हाय एवरीवन, हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें ऑलरेडी हमने कुछ लेक्चर्स 2 या 3 देखे हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में जो उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी थे उन सारे टर्मिनोलॉजी को, सारे टर्म्स को हमने देखा था। और मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि अगला जो क्लास होगा वो हमारा लिगेंड्स होगा। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो लिगेंड्स की बात करने जा रहे हैं। तो हमारे सामने कंटेंट है लिगेंड्स। लिगेंड बोलते किसको हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। हालांकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि लिगेंड किसको बोलते हैं। तो लिगेंड जो होता है कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और आयन दैट डोनेट लोन पेयर of electron to the central metal। लिगेंड हम लोगों ने किसको बोला था कि एक एटम इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल। लिगेंड हम लोगों ने किसको बोला था कि एक एटम इलेक्ट्रॉन। चलिए, लिगेंड हमने क्या बोला था कि एक एटम या एटम का ग्रुप या फिर आयन जो क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, तो उसको हमने बोला था लिगेंड। उस लिगेंड के अंदर वास्तव में डोनर एटम होता है जो क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करने का काम करता है। तो लिगेंड के अंदर हमने डोनर एटम को देखा था, तो हम लोगों ने इसकी बात की थी। फिर क्या आता है कि हम लोग साथ में ये बोले थे कि आपको एक बात बोला गया था कि जिस वक्त को लिगेंड आएगा, दैट मीन्स इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जिस पर पूरे चैप्टर का भार है, लोड है, वो है लिगेंड। अगर लिगेंड का कमांड आपका अच्छा होगा तो ये चैप्टर भी आपका सही होगा। मतलब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द लिगेंड्स। सो अगर हम बात करें कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर्स की बात करें, अगर हम कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर है, तो इस कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में अगर हम बोले कि इसका कीवर्ड क्या है, अगर हम बोलें कि इस चैप्टर का कीवर्ड क्या है, तो इस चैप्टर का कीवर्ड है लिगेंड। दैट मीन्स सब कुछ लिगेंड है, लिगेंड के अलावे कुछ नहीं है। जो भी है लिगेंड है, जो भी है लिगेंड है। लिगेंड जितना अच्छा होगा चैप्टर आपका उतना अच्छा होगा, लिगेंड आपका जितना गड़बड़ होगा चैप्टर आपका उतना ज़्यादा गड़बड़ होगा। दूसरी बात, हमने इस लिगेंड के अंदर एक बात और किए थे, डोनर एटम का। एक बात हम लोगों ने किया था डोनर एटम का। तो डोनर एटम क्या बोले थे कि डोनर एटम जो होता है वो कहाँ होता है, तो इन लिगेंड होता है, लिगेंड के अंदर होता है। तो डोनर एटम कहाँ होता है, लिगेंड के अंदर होता है, दैट मीन्स इन लिगेंड होता है। और ये जो डोनर होता है एक्चुअली में दिस डोनर एटम, तो एक्चुअली वास्तव में अगर देखा जाए तो एक्चुअली इट डोनेट्स लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल टू फॉर्म, किस काम के लिए, तो क्यों देगा लोन पेयर, कुछ तो कारण होगा, कोई तो काम होगा। तो काम क्या है, तो टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाने का काम करता है। तो टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए ये सप्लाई करता है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड
तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड चूँकि एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम लोगों ने इस चैप्टर में कंपाउंड को जो बोला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका ये एक स्पेसिफिक चैप्टर हो जाता है। तो चलिए आज जो हम लोग एक बात और करेंगे, वो हम लोग जो बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड की बात करेंगे कि किस किस टाइप का लिगेंड होता है और उसका नेमिंग कैसे करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड एंड नेम, दैट मीन्स लिगेंड का क्लासिफिकेशन और उसके नाम का हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा नेमिंग वगैरह पर भी। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की, और ध्यान दीजिएगा पहले हम लोग क्लासिफिकेशन का एक माइंड मैप देने जा रहे हैं, ओवरव्यू देने जा रहे हैं। उस ओवरव्यू को पहले देखते हैं, समझते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे वन बाय वन सारे लिगेंड्स को एलेबरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे विथ नेम, स्ट्रक्चर, सारे कुछ। तो यहाँ इसका यूज करने वाले हम लोग। तो चलिए अब देखो क्या है कि ये हमारा लिगेंड है, ये हमारा क्या था, लिगेंड था, ये जो था हमारा लिगेंड था। अब इस लिगेंड की बात करें तो क्लासिफिकेशन कैसे कैसे करते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन करते हैं वह डेंटिसिटी के आधार पर, डेंटिसिटी या इसी को आप बोल सकते हो किसके आधार पर, डेंटिसिटी या नंबर ऑफ डोनर एटम, नंबर ऑफ डोनर एटम। तो नंबर ऑफ डोनर एटम या डेंटिसिटी के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करें तो ये दो टाइप का हो जाता है, ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, तो एक होता है मोनोडेंटेट, एक होता है मोनोडेंटेट और दूसरा होता है पॉलीडेंटेट, दूसरा होता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। और ये पॉलीडेंटेट लिगेंड का भी अपना टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। दूसरा जो होता है वह होता है ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। तीसरा होता है टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट। चौथा होता है आपका पेंटाडेंटेट, पेंटाडेंटेट लिगेंड। और छठा होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो इतने टाइप का ये हो गए। दूसरा अगर हम बात करें तो हम दूसरा बात कर सकते हैं स्ट्रेंथ के आधार पर, लिगेंड के स्ट्रेंथ के आधार पर। लिगेंड यहाँ पर दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और दूसरे को बोलते हैं वीक लिगेंड, दूसरे को बोलते हैं वीक लिगेंड। सेकेंड इज वीक लिगेंड। तो ये दो टाइप का हो गया। तो डेंटिसिटी के आधार पर हो गया एक, दूसरा स्ट्रेंथ के आधार पर हो गया। अगर हम तीसरा क्लासिफिकेशन करना चाहें, एक तीसरा क्लासिफिकेशन करना चाहें तो चार्ज के आधार पर कर सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं नेचर के आधार पर, पार्टिकल के नेचर या चार्ज के आधार पर। तो इसका भी क्लासिफिकेशन हम लोग दो टाइप का कर सकते हैं, एक न्यूट्रल लिगेंड बोल सकते हैं और दूसरे को हम लोग बोलेंगे आयोनिक लिगेंड। कौन सा लिगेंड, आयोनिक लिगेंड। और ये जो आयोनिक लिगेंड होता है ये भी दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं कैटायनिक लिगेंड और दूसरे को बोलते हैं एनायोनिक लिगेंड। एक को बोलते हैं कैटायनिक लिगेंड और दूसरे को बोलते हैं एनायनिक लिगेंड। एक चीज़ और देखो, यहाँ जो बाइडेंटेट लिगेंड होता है ये भी दो टाइप का होता है, ये भी जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है
इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, और दूसरे को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। एक है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड और दूसरा है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। अब ये दो टाइप का इधर लिगेंड, तो देखो एक तो हमने बांटा डेंटिसिटी के आधार पर, दूसरा हमने बांटा स्ट्रेंथ के आधार पर, तीसरा हमने बांटा चार्ज या नेचर के आधार पर। अब इसके अलावा और भी कुछ लिगेंड्स हैं। एक को बोलते हैं हम लोग चिलेटिंग लिगेंड, बोलते हैं क्या, चिलेटिंग लिगेंड, चिल्लाना मत शुरू करना, चिलेटिंग लिगेंड। फिर हम लोग बात करते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, डेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। जिंदगी में ऐसा ही बनिएगा, जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनिएगा उतना अच्छा रहेगा, हार्ड बन जाइएगा तो दिक्कत है। ये लिगेंड आपको ये समझा रहा है कि जिंदगी में बनिए तो फ्लेक्सिबल बनिए। हाँ, फिर क्या कहता है, चिलेटिंग लिगेंड हो गया, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड हो गया, फिर हो जाएगा ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड के बाद आता है आपका ब्रिजिंग लिगेंड, है ना। फिर आता है आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो इतने टाइप के लिगेंड होते हैं। दिस इज द माइंड मैप और ओवरव्यू ऑफ दिस लिगेंड क्लासिफिकेशन। नेमिंग तो जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा। Once again, I am repeating this mind map or the summary or the overview of this ligand. ये overview, ये जो डायग्राम है, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ये overview, ये जो डायग्राम है, वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। किसी भी हालात में ये याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं पहले ही बोला हूँ, the key words or the key concept of this chapter is ligand, है ना। if you lose the ligand, chapter must lose you, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन दिस ओवरव्यू। मैंने बोला ligand, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, ध्यान से सुनिएगा। और इस दौरान अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, यू कैन आस्क द प्रॉब्लम इजली, आसानी से पूछिए, इजली पूछिए, बातों को अपने रखना सीखिए। मैं बोल रहा हूँ लिगेंड, चलो लिगेंड फिर से मैं बात कर रहा हूँ कि लिगेंड किसको बोलते हैं। तो एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम या फिर आयन जो क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। किस फॉर्म में, तो जोड़ा के रूप में, इलेक्ट्रॉन के जोड़ा, दैट मीन्स लोन पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। किसको, तो सेंट्रल मेटल को। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सेंट्रल मेटल कौन होता है, तो एस ब्लॉक का भी एलिमेंट हो सकता है, पी ब्लॉक का भी एलिमेंट हो सकता है, डी ब्लॉक का भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन जनरली मैक्सिमम रूप से जो सेंट्रल मेटल होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, मीन्स ट्रांजिशन मेटल होता है। दूसरी बात, फिर मैंने बोला कि इस लिगेंड के अंदर एक डोनर एटम होता है जो वास्तव में लोन पेयर देने का काम करता है, जो वास्तव में लोन पेयर देने का काम करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डोनर एटम। अब क्या है कि ये लिगेंड किस किस रूप में काम करता है, किस फॉर्म में होता है, तो इसके जो फॉर्म हैं, जो इसके स्ट्रक्चर हैं, जो इसके बनावट हैं, जो इसके बिहेवियर हैं, उस बातों को ध्यान में रखते हुए इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। और इस क्लासिफिकेशन को मैं आगे पढ़ाने के पहले और नाम बताने के पहले कि किस लिगेंड का नाम कैसे रखते हैं
इस नेमिंग को समझाने के पहले और क्लासिफिकेशन को बताने के पहले मैं आपके सामने लिगेंड का एक माइंड मैप रखा हूँ, एक ओवरव्यू रखा हूँ जो आपको लिगेंड को कमांड करने में एक सहूलियत देगा, क्योंकि ये माइंड मैप आपके माइंड में होना ज़रूरी है। ये माइंड मैप होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये माइंड मैप गया तो आप 110% पक्का है कि आप भी चले जाओगे। सो माइंड मैप होना चाहिए। चलिए, किन्हीं का एक कमेंट आया है, माइंड मैप को फिर से मैं दोबारा समझाने के पहले कमेंट क्या है कि एम्बीडेंटेड और फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड को डेंटिसिटी में क्या, आगे आपका क्वेश्चन अधूरा है, प्लीज अपने क्वेश्चन को पूरा कीजिए कि आगे आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं अब बात करने जा रहा हूं ओवरव्यू को देखते हैं। और कुछ भी हो जाए, खाना मत खाना रात में, लेकिन माइंड मैप याद कर जाना। कुछ भी हो जाए, खाना मत खाना, लेकिन माइंड मैप याद कर जाना भैया, नहीं तो हो जाएगा दैया वाला हाल, झाड़ू पोछा लगाते रह जाओगे, फिर गड़बड़ा जाएगा। इसलिए एकदम काम करिए। देखिए वंस अगेन, पहला जो मैंने क्लासिफिकेशन दिया वो डेंटिसिटी के आधार पर, अर्थात नंबर ऑफ डोनर एटम के आधार पर लिगैंड, डेंटिसिटी या नंबर डोनर एटम के आधार पर लिगैंड दो टाइप का, एक जो होता है मोनोडेंटेट और दूसरा होता है पॉलीडेंटेट। एक होता है मोनोडेंटेट और दूसरा होता है पॉलीडेंटेट। और ये पॉलीडेंटेट लिगैंड आपके 5 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है बाइडेंटेट लिगैंड या इसी को बोलते हैं डाइडेंटेट लिगैंड, बाइडेंटेट लिगैंड या डाइडेंटेट लिगैंड। दूसरा है ट्राइडेंटेट लिगैंड, तीसरा है टेट्राडेंटेट लिगैंड, चौथा पेंटाडेंटेट लिगैंड, छठा मतलब 5वां हेक्साडेंटेट लिगैंड। तो ये हो गए पॉलीडेंटेट लिगैंड। दूसरा जो क्लासिफिकेशन मैंने दिया स्ट्रेंथ के आधार पर दिया, मतलब बॉन्डिंग बिहेवियर स्ट्रेंथ के आधार पर अगर हम बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड और एक वीक लिगैंड कैसे कैसे बटेगा, बंटवारा कैसे होता है, एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, ये बात की बात है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपका माइंड मैप है, सेट होना चाहिए। स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग लिगैंड, वीक लिगैंड। फिर कहता है चार्ज के आधार पर, तो चार्ज के आधार पर या नेचर के आधार पर दो तरह का, एक है न्यूट्रल लिगैंड, एक को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल लिगैंड और दूसरे को बोलते हैं आयनिक लिगैंड। न्यूट्रल लिगैंड और आयनिक लिगैंड। और ये जो आयनिक लिगैंड होता है ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है कैटायनिक लिगैंड और दूसरा होता है एनायनिक लिगैंड। वन इज कैटायनिक लिगैंड एंड अनदर इज एनायनिक लिगैंड। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावे 4 लिगैंड और होता है, इसके अलावे 4 लिगैंड और होता है। पहला बोलते हैं चिलेटिंग लिगैंड, पहले को बोलते हैं चिलेटिंग लिगैंड। उसके बाद होता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। कौन सा लिगैंड? फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। और अगला होता है ब्रिजिंग लिगैंड। और एक और है आपका एम्बीडेंटेड लिगैंड। ये सब के रोल को समझना होगा, एम्बीडेंटेड लिगैंड। इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन और कर सकते हो, किसके आधार पर? तो बॉन्डिंग के आधार पर, क्योंकि इसमें जो भी बात करना है हमको बॉन्डिंग के लिए बात करना है, तो बॉन्डिंग के आधार पर भी लिगैंड को बांट सकते हो। किस किस फॉर्म में? तो 3 फॉर्म में बांट सकते हो, 3 फॉर्म में। पहला ओनली सिग्मा बॉन्डेड लिगैंड। ओनली सिग्मा बॉन्डेड लिगैंड का मतलब हो गया कि मेटल रहेगा और लिगैंड रहेगा और लिगैंड लोन पेयर देगा मेटल को जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड बनता है। दूसरा जो होता है ओनली पाई बॉन्डेड लिगैंड, ओनली पाई बॉन्डेड लिगैंड, जिसमें मेटल और लिगैंड के बीच लिगैंड देगा मेटल को पाई बॉन्ड और मेटल भी लिगैंड को देगा पाई बॉन्ड। तो इसको बोलते हैं। ये सब कैसे होता है ये सारा चीज एक्सप्लेन करेंगे बॉन्डिंग के तहत हम लोग। और नेक्स्ट है सिग्मा प्लस पाई बॉन्डेड लिगैंड, सिग्मा प्लस पाई बॉन्डेड लिगैंड, जिसमें क्या होता है कि मेटल और लिगैंड के बीच लिगैंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है एज ए सिग्मा बॉन्ड और मेटल जो लिगैंड को देगा एज अ
पाई बॉन्ड देता है, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं सिग्मा प्लस पाई बॉन्डेड लिगैंड। ठीक है, फिर एक मैंने यहां बांटा बाइडेंटेड लिगैंड को दो भागों में बांटा, एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड और दूसरा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त माइंड मैप है, इसको हर हाल में किसी भी हाल में भूखे रह जाओ ये मंजूर है, एक दिन रात एक रात, लेकिन ये याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन है, एमिडेंटेट और फ्लेक्सीडेंटेट को डेंटिसिटी कैटेगरी में क्यों नहीं रखे? ये भी तो डेंटिसिटी पे ही है, सब कुछ डेंटिसिटी पे ही है। आप देखोगे कि एम्बिडेंटेट और फ्लेक्सीडेंटेट सब डेंटिसिटी के आधार पर जरूर कहीं ना कहीं दिखेगा, कहीं ना कहीं दिखेगा, लेकिन डेंटिसिटी का रियल मीनिंग क्या होता है ये तो अभी मैं बताया ही नहीं हूँ। आगे बताऊंगा डेंटिसिटी का मीनिंग क्या है तो सब क्लियर हो जाएगा। डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डोनर साइट्स की बात होती है, नंबर ऑफ डोनर एटम की बात होती है, डोनर एटम के नेचर की बात नहीं होती है। और एम्बिडेंटेड लिगैंड में डोनर एटम के नेचर की बात होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए वंस अगेन हम लोग वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ओवरव्यू में, माइंड मैप में। और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज कमेंट। किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है इस ओवरव्यू में, इस माइंड मैप में? चलिए ओके देन, किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बॉन्डिंग वाले में मैंने बोला कि बॉन्डिंग के आधार पर दो तीन तरह का लिगैंड होता है। एक वो लिगैंड जिसमें लिगैंड और मेटल के बीच केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनता है, और दूसरा वो कि जिसमें लिगैंड और मेटल के बीच दो बॉन्ड बनेगा, लिगैंड अपना पाई बॉन्ड देगा मेटल को और मेटल भी लिगैंड को देता है पाई बॉन्ड, है ना। और तीसरा जो होता है कि लिगैंड जो होता है मेटल को सिग्मा बॉन्ड देता है और मेटल लिगैंड को पाई बॉन्ड देता है। तो इसके आधार पर भी लिगैंड का बंटवारा होता है, जिसमें तीन टाइप का हो गया, ओनली सिग्मा, ओनली पाई एंड सिग्मा एंड पाई बोथ। तो ये तीन टाइप के लिगैंड होंगे। अब ये ओवरव्यू थे इस लिगैंड वाले सेक्शन के। अब इस ओवरव्यू के आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग बात करते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन बात करने जा रहे हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब देखो डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी जो वर्ड आया है वो वर्ड कैसे आया है? देखो ये वर्ड जो आया है ये ग्रीक वर्ड से आया है। डेंटिसिटी वर्ड जो निकला है वो ग्रीक वर्ड से निकला है और वो वर्ड है डेंटिस। वो वर्ड है डेंटिस। और डेंटिस्ट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंटिस? तो डेंटिस का मीनिंग होता है टूथ, दांत। मतलब जो लिगैंड के अंदर डोनर एटम होता है उसी डोनर एटम को लिगैंड का टूथ बोला गया है, दांत बोला गया है। तो यहाँ पर टूथ का मीनिंग क्या है? तो टूथ का जो मीनिंग लेंगे वो क्या लेंगे आप? डोनर एटम की फॉर्म में लेंगे, डोनर एटम के फॉर्म में। तो डेंटिसिटी डिफाइन हो गया। तो डेंटिसिटी क्या बताता है? तो डेंटिसिटी आपको क्या बताएगा? तो डेंटिसिटी बताता है नंबर ऑफ डोनर एटम्स, नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन लिगैंड। लिगैंड में कितने डोनर एटम्स हैं इस बात का इंफॉर्मेशन डेंटिसिटी देता है। क्योंकि मैंने बोला कि डेंटिसिटी जो वर्ड आया है ग्रीक वर्ड डेंटिस से आया है और डेंटिस का मीनिंग होता है टूथ। टूथ का मतलब दांत, जानते हो। तो हम अगर लिगैंड के टर्म में इसका दांत का मतलब क्या होगा? तो लिगैंड के टर्म में दांत का मतलब हो गया
डोनर एटम। जैसे मुंह के अंदर दांत होता है उसी तरह से लिगेंड के अंदर जो दांत होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोनर एटम। ठीक है, तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स के आधार पर कोई हम लोग बोला गया है डेंटिसिटी। तो इस डेंटिसिटी के आधार पर हम लोग कैसे बांटेंगे, अब इसको देखा जाए। ठीक है, तो इस डेंटिसिटी के आधार पर लिगेंड का जो बंटवारा किया गया है वह इसको दो कैटेगरी में किए थे हम लोगों ने। फिर से 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन सबका। कितने कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में। पहला मोनोडेंटेट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोडेंटेट। अब देखो इसको भी तोड़ रहे हैं। मोनो जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है। मोनो जो वर्ड आया है वो लैटिन वर्ड से आया है और उस मोनो का मतलब वर्ड है मोनोस। कौन सा वर्ड है, मोनोस। और इस मोनोस का मीनिंग है, उस मोनोस का मीनिंग है वन। मोनोस का मीनिंग होता है वन। मोनो मत कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मोनोस और मोनोस का मीनिंग होता है वन। और दूसरा है डेंटेट। तो डेंटेट में जो वर्ड है वह डेंटिस वर्ड से आया है। इस वर्ड को निकालो तो कौन सा वर्ड है आपका, डेंटिस। डेंटिस 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 कौन सा वर्ड, तो ग्रीक वर्ड। अभी मैंने बताया कौन सा वर्ड, ग्रीक वर्ड। तो डेंटिस इज ग्रीक वर्ड और इस डेंटिस का मीनिंग होता है, इस डेंटिस का मीनिंग अभी अभी मैंने बताया क्या, टूथ। क्या, टूथ। और टूथ का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टूथ। टूथ का मीनिंग है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन लिगैंड। ये जो है वो क्या है, डोनर एटम। तो अब यहां से देखो मोनोडेंटेड लिगैंड किसको बोलेंगे, तो जिसके पास कितना हो, जिसके पास एक डोनर एटम होता है उसको बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगैंड। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोडेंटेड लिगैंड। जिसके पास एक डोनर एटम होता है उसको बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगैंड। जिस लिगैंड के पास एक डोनर एटम होगा उसको बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगैंड। इज दैट क्लियर, दिस इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगैंड। मतलब मोनोडेंटेड लिगैंड के पास अगर बात करेंगे तो हैव ओनली वन डोनर एटम। जिसके पास केवल एक डोनर एटम होता है उसको मोनोडेंटेड लिगैंड बोलते हैं। जिसके पास केवल एक डोनर एटम होता है उसको मोनोडेंटेड लिगैंड बोलते हैं। दूसरा जो मैंने बोला उसको मैंने बोला पॉलीडेंटेड लिगैंड। पॉलीडेंटेड लिगैंड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीडेंटेड लिगैंड, नाउ पॉली का मतलब है मेनी, पॉली मेनी। डेंटिस और डेंटिस का मीनिंग आप ऑलरेडी देख चुके हो। डेंटिस का मीनिंग आप ऑलरेडी देख चुके हो क्या, टूथ। क्या, टूथ। इस टूथ को इतना बार आप पढ़ लिए कि दिमाग में सेट हो जाना चाहिए सबको। टूथ का मतलब क्या, डोनर एटम। टूथ का मतलब क्या, डोनर एटम। और यहाँ मेनी का मतलब क्या, मोर देन वन, एक से ज्यादा। दैट इज द पॉलीडेंटेड लिगैंड। तो जिस लिगैंड के पास एक से ज्यादा डोनर एटम हो, जिस लिगैंड के पास एक से ज्यादा डोनर एटम हो उसको बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगैंड। अब इसको अगर हम तोड़ दें बाय द डिफिनेशन, जैसे यहाँ ये डिफिनेशन बन गया, ये डिफिनेशन बन गया कि मोनोडेंटेड लिगैंड, तो द लिगैंड विच हैव ओनली वन डोनर एटम दैट इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगैंड। उसी तरह से पॉलीडेंटेड लिगैंड को अगर हम तोड़े तो पॉलीडेंटेड लिगैंड को कह सकते हैं कि हैव मोर देन वन डोनर एटम। जिसके पास क्या होगा, एक से ज्यादा डोनर एटम होगा उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगैंड। द लिगैंड विच हैव मोर देन वन डोनर एटम that is called polydentate ligand. The ligand which have more than one donor atom is called क्या, polydentate ligand. This is called
पॉलीडेंटेट लिगेंड। नाउ अगेन हम लोग बात कर रहे थे कि अब ये जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है इसकी भी कैटेगरी की हमने बात किया था। देखो सबके टर्मिनोलॉजी को मैं बार बार तोड़ रहा हूं, इसलिए तोड़ रहा हूं ताकि सारा कंफ्यूजन खटका दिमाग से निकल जाए। बाईडेंटेट लिगेंड, अब तो क्लियर है सबका टर्म। बाई, तो बाई का मतलब क्या, दो। अब देखो डेंटिस, अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं डोनर एटम, तो कितना डोनर एटम, तो जिस लिगेंड के पास दो डोनर एटम रहेगा उसको बोलेंगे बाईडेंटेट। जिस डोनर एटम के पास, जिस लिगेंड के पास कितने डोनर एटम, दो डोनर एटम रहेगा उसको बोलेंगे बाईडेंटेट लिगेंड। और ये जो बाईडेंटेट लिगेंड को मैंने बांटा था दो फॉर्म में, एक मैंने बोला सिमेट्रिकल, एक मैंने बोला था सिमेट्रिकल, और दूसरे को बोला गया था अनसिमेट्रिकल। दूसरे को बोला गया था अनसिमेट्रिकल। एक को बोला गया था सिमेट्रिकल और दूसरे को बोला गया था अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब क्या, दो डोनर एटम रहेगा, मतलब डोनर एटम कैसा होगा, सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। और अगर डोनर एटम क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो अगर डिफरेंट डोनर एटम होगा तो अनसिमेट्रिकल। अगर दो डोनर एटम है और दोनों का दोनों डोनर एटम एक जैसा है, सेम है, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल बाईडेंटेट लिगेंड। और दोनों का दोनों डोनर एटम डिफरेंट है तो उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल बाईडेंटेट लिगेंड। सबको मैं तोड़ूंगा, एक एक चीज तोड़ूंगा, बाय स्ट्रक्चर, बाय द सिंबल, बाय द नेमिंग, बाय द स्ट्रक्चर, नेम, कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ सामने आएगा, एक एक चीज टूटेगा। बस थोड़ा पैसेंस रखना है और एक एक चीज लिगेंड को, क्योंकि लिगेंड में टर्मिनोलॉजी का रोल है, लिगेंड ही सब कुछ है। मैं पहले ही बोला हूं कि लिगेंड इज द की वर्ड और द की कंसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का की वर्ड है, की कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं एक एक वर्ड को तोड़ रहा हूं ताकि आपको रटना नहीं पड़े। आप देखिए और पहचानिए। अभी नाम को मैं तोड़ रहा हूं, आगे आपको स्ट्रक्चर में से डायरेक्ट पहचानने के लिए सीखना है कि कौन मोनो है, कौन डाई है, कौन बाई है, कौन सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल, एक एक चीज। चलिए फिर आगे बोलते हैं हम लोग ट्राइडेंटेट लिगेंड। अब ट्राइडेंटेट लिगेंड का मतलब है ट्राई, तो ट्राई मतलब ट्राई मत करिएगा, ट्राई का मतलब होता है तीन, है ना, ट्राई का मतलब तीन। और डेंटेट वर्ड आया है डेंटिस से, मतलब डोनर एटम, तो कितने डोनर एटम, तीन डोनर एटम, तो ट्राइडेंटेट, तीन डोनर एटम, ट्राइडेंटेट। अगला है टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो टेट्राडेंटेट लिगेंड की अगर हम बात करें तो फिर आ जाता है टेट्रा मतलब चार, फोर, टेट्रा चार। डेंटेट वर्ड आया है डेंटिस से, जिसका मतलब होता है डोनर एटम, तो कितने डोनर एटम, चार डोनर एटम, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेट्राडेंटेट लिगेंड। आगे देखो, आगे है पेंटाडेंटेट लिगेंड। अब पेंटाडेंटेट का मतलब क्या, पेंटा मतलब 5, 5, डेंटेट कम्स फ्रॉम डेंटिस मतलब टूथ, टूथ का मतलब दांत, दांत का मतलब डोनर एटम, है ना, तो हो गया पेंटाडेंटेट। और आखिरी जो हमने बात किया था हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो हेक्साडेंटेट में क्या हो जाएगा, हेक्सा मतलब 6, हेक्सा मतलब 6 मतलब 6, डेंटेट डेंटिस मतलब डोनर एटम, तो अगर 6 डोनर एटम है तो हेक्साडेंटेट। तो देखो सब डिफिनेशन इसी में है। तो आज मैंने सिर्फ जो टर्म था उस टर्म को तोड़ा हूँ। आज दो काम हम लोगों ने किया, पहला
माइंड मैप एंड द ओवरव्यू ऑन द लिगैंड। एक तो काम हमने इस पर किया, दूसरा जो हमने काम किया कि अभी डेंटिसिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं उसके आधार पर आप इसको तोड़ा जा रहा है। देखो मैक्सिमम जो लिगैंड एग्जिस्ट करते हैं वो हेक्साडेंटे तक ही होते हैं, इसलिए मैं क्या मतलब हर जगह जो बात होता है वो हेक्साडेंटे तक ही बात होता है। हेप्टा ऑक्टा कोई स्ट्रक्चर्स कोई लिगेंड्स ऐसे जनरली एग्जिस्ट करते नहीं हैं, देखे नहीं गए हैं किसी कंपाउंड में, इसलिए हेप्टा ऑक्टा नोना ये सब की बात नहीं करते हैं। जनरली जो मैक्सिमम है लिगेंड देखे जाते हैं वह हेक्साडेंटे तक ही देखे जाते हैं, इसलिए सामान्य तौर पे जनरल वे में हेक्साडेंटे तक ही हम लोग बात करते हैं। ओके, अब तो हमने दो चीज़ कर लिया, एक तो माइंड मैप पे काम कर लिया, दूसरा आज हम लोग डेंटिसिटी के आधार पर जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे उसमें हर एक टर्म को हम लोगों ने तोड़ लिया। वहाँ से आप कह सकते हो यही आपका डेफिनेशन है, यही आपका समरी है। एवरीथिंग जो आप कहना चाहो आप इसको कह सकते हो, बट जो भी हो जो आपको माइंड मैप बताया गया है, ओवरव्यू बताया गया है, जब तक खाना याद नहीं होगा तब तक खाने का नाम मत लेना, ये कसम खा लो। दूसरा ये सब सारे टर्म को तोड़ना सीख लो, एकदम गारंटी देते हैं कहीं कुछ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शर्त सिर्फ दो है। पहला शर्त है माइंड मैप माइंड में होना चाहिए, माइंड मैप माइंड में होना चाहिए। और दूसरा जो शर्त है वो शर्त ये है ये जो टर्म तोड़े गए हैं इस तरह से आगे भी टर्म टूटेगा तो ये टर्म को तोड़ने आना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई सिंबल आएगा, कोई भी स्ट्रक्चर आएगा, कोई नाम बोला जाएगा, तो अगर ये टर्मिनोलॉजी आपके माइंड में होगा ना, ये स्प्लिटिंग फॉर्म ये आपके दिमाग में अगर सेट होगा तो आप कोई नाम बोलेगा आप तुरंत कैच कर लोगे किस टाइप का लिगेंड है। और लिगेंड का अगर टाइप फंक्शन सब दिमाग में घूम गया तो बस कोऑर्डिनेशन पर कोई ऐसा भी क्वेश्चन रहे, VVT से रहे, CFT से रहे, हर क्वेश्चन का जवाब आपके मुंह पर होगा, तुरंत आंसर निकलेगा, 1 सेकंड में निकलेगा। मतलब समझिए कि बस इतने जान लो कि 10 से 20 सेकंड में अगर लिगेंड कमांड है तो 10 से 20 सेकंड में ये हो जाएगा। जैसे भी हो माइंड मैप दिमाग में सेट करिए, जैसे भी हो माइंड मैप दिमाग में सेट कीजिए, माइंड मैप दिमाग में सेट करना पड़ेगा। तो चलिए ओके गाइस, हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर बात करेंगे। अभी लिगेंड का आपका 2-3 लेक्चर चलता रहेगा, क्योंकि सब कुछ जो है लिगेंड है। दादा नाना नानी पापा मम्मी जो भी है कोऑर्डिनेशन का सब लिगेंड है। इसलिए लिगेंड अभी 2-3 क्लास चलेगा। और पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, माइंड मैप को अच्छे से कमांड करो, क्योंकि आगे इसी पर सारा कुछ रोल है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लिगेंड के अगले क्लास के साथ। ओके।